कलश देखा तो पता चला कि देवता तो उस अमृत से विनिमय करना चाहते थे कि ये अमृत कलश हम आपको देते हैं सुखदेव जी महाराज। आज परीक्षित जी को मृत्यु का भय प्रकट हुआ है, ये अमृत पान इन्हें करा दीजिए, और जो कथामृत पान कराने इन्हें जा रहे हो वो हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसे और बोले, महा ठगिया हो, मैं जानता हूँ तुम बड़े ठगिया हो। अरे भाई, कोई कांच का टुकड़ा देकर लाखों की मणि लेना चाहे तो क्या संभव है? बोलो। विनिमय बराबरी की वस्तु से होता है। विनिमय माने अदला बदली, बराबरी की वस्तु से की जाती है। वही कीमत की तुम्हारी वस्तु और उसी कीमत की हमारी वस्तु लो, हम अपनी देते हैं और आप हमें उसके बदले में अपनी प्रदान कर दो। लेकिन कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी लाखों की मणि? भला कैसे विनिमय होगा? मतलब क्या था सुखदेव जी के कहने का? मतलब ये था कि देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और हमारा जो कथामृत है ये लाखों की मणि है। क्या वैशिष्ट है इस कथामृत का? तो मैं आपको बता दूं, कथामृत का वैशिष्ट है, आप जानते हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा, शब्द पर गौर करना, यहाँ सब पढ़े लिखे देवी देवता बैठे हैं। बड़े बड़े पुण्यात्मा, पापात्मा नहीं, पुण्यात्मा, जिन्होंने जिंदगी भर पुण्य ही पुण्य किया हो, भूल से भी पाप होने का नाम ना हुआ हो, ऐसे बड़े बड़े पुण्यात्मा जब देह त्याग करके स्वर्ग जाते हैं तब उन्हें अमृत पान कराया जाता है, जिसे कहते हैं सुधामृत, तब मिलता है वो। और कथामृत, जिस कथा को सुनने के लिए आप बैठे हैं, ये कथा कैसे मिलती है? तो कहा सुधामृत तब प्राप्त होता है जब बड़े बड़े पुण्यात्मा देह त्याग करके स्वर्ग पहुंचते हैं, फिर उन्हें पिलाया जाता है। और कथामृत मंच परिसर में, मंच पंडाल के अंतर्गत, हॉल के अंतर्गत, गद्दी के समीप में, चाहे कोई पुण्यात्मा आवे चाहे कोई पापात्मा आवे, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, ये कथामृत पान भाइयों माताओं सबको पिलाया जाता है, कथामृत पान सबको कराया जाता है। यहाँ कोई ये नहीं पूछता है। अच्छा, जैसे आप लोग आए तो किसी ने आपसे किसी गांव में किसी स्टेशन पर, रामेश्वर धाम के स्टेशन पर, अथवा इस हॉल के मुख्य दरवाजे पर किसी ने आपसे ये पूछा कि माताओं भाइयों आप ज़रा एंट्री कराएं, आपने पुण्य कितने किए और पाप कितने किए? किसी ने पूछा? बोलो, नहीं पूछा ना। अगर पूछा होता और फिर वो ये कहता कि पुण्यों से पापों की गिनती ज़्यादा है, प्रवेश निषेध, और पापों से पुण्यों की गिनती ज़्यादा है, आप लोगों का प्रवेश सुनिश्चित है, तब तो ये मान लिया जाता कि यहाँ भी पुण्यात्मा और पापात्मा का फैसला है। नहीं, यहाँ चाहे कोई पुण्यात्मा आवे चाहे कोई पापात्मा आवे, राम कथा परिसर में आए हुए पुण्यात्मा पापात्मा सबको राम कथामृत पान कराया जाता है, सबको पिलाया जाता है। ये महिमा है कथा की, ये महत्व है कथा का, जो कथा हम आप सुन रहे हैं। और जानते हो कहाँ सुन रहे हैं? साधारण धरती पर नहीं। पहले तो राम कथा की इतनी बड़ी महिमा है, और फिर वो राम कथा हमारे इन आयोजकों ने, हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने और उनके साथ जुड़े सभी साथी बंधुओं ने ये फैसला किया है इस कथा के मूल उद्देश्य में कि जो इतने दूर का तीर्थ अर्थाभाव से नहीं कर सकते, मुझे जो बताया था उन्होंने अपना उद्देश्य मैं आपको बता दूं, जो इतने दूर का तीर्थ
जन अभाव से नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अर्थ है लेकिन हमें कोई सदस्य ले जाने वाला नहीं है वहाँ तक, तो हम पहुँच कैसे पाए? हम इतने दूर का तीर्थ तन अभाव से नहीं कर सकते। कहीं हमारे पैर में तकलीफ है तो कहीं हमारी कमर में तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में कोई ना कोई रुकावट है, जिसके कारण हम उन पावन स्थलों का स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें किसी के माध्यम की आवश्यकता है। धन्य है हमारे उन आयोजक पदाधिकारी बंधुओं को मैं बार बार हृदय से साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। अरे अपनों को तो सब तीर्थ कराते हैं, उन्होंने उन असहायों को तीर्थ कराने का संकल्प लिया है जिनके लिए कोई माध्यम ही नहीं नजर आ रहा था। धन्य है वो लोग। आज एक तो राम कथा का इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी महिमा, और दूसरा वो राम कथा कहाँ सुनने जा रहे हो? बाबा रामेश्वर धाम की पावन भूमि पर, जहां हम आप जैसे जीवात्माओं ने नहीं, बड़े बड़े महात्माओं ने भी नहीं, जहां परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम ने जिस मिट्टी में अपने को धन्य महसूस किया हो, भगवान शंकर की आराधना करके, आज आप लोगों को वहां सौभाग्य मिल रहा है कथा सुनने का। और क्या महिमा बताऊं मैं आपको, क्या तारीफ करूं इस भूमि की और आप लोगों के सुकृत्यों की, आप लोगों के पुण्यों की, जो पुण्य आप लोगों को किसी भी माध्यम से हो यहां तक खींच कर ले आए। नहीं तो हमने ये देखा है कि जिनकी तैयारियां महीनों से लगी थी, कई दिनों से लगी थी, वो लोग रह गए। और जो आने का जिनका नाम ही नहीं था, वो लोग, ऐसे लोग हमारे साथ भी आए हैं चलकर। क्या कहोगे इसे? यही तो कि ना उन्हें कोई लाया है और ना उन्हें कोई ला सकता, बल्कि उन्हें उनके पुण्य खींच कर ले आए यहाँ। धन्य है आप सब सुकृतवान आत्माएं। मैं आप जैसी सभी आत्माओं को पुनः पुनः मंच से वंदन करती हूँ। निवेदन कर रही थी कथामृत। आइए अपनी बात पर, कथामृत का वैशिष्ट, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे। कथामृत, वही कथामृत धीरे धीरे धरती से व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाता है और फिर उसे सुधामृत पान करने का अवसर मिलता है। सुधामृत धीरे 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 पुण्यों को क्षीण करता है, और जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वही जीव स्वर्ग से फिर धरती पर गिरता है, नीचे आता है। यह है सुधामृत और कथामृत। कथामृत कहा सुधामृत जीवों के पुण्यों को क्षीण करता हुआ ऊपर से नीचे गिराता है, लेकिन कथामृत जीवों के पापों को नष्ट करता हुआ नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करता है, भगवान के परम पद से मिलाता है, भगवान के चरण कमल से मिलाता है। यह है कथामृत का वैशिष्ट। कथामृत शुद्धामृत अमृत प्रदान करता है कि नहीं? अमर बना देता है। कोई पान कर ले तो उसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। शुद्धामृत अमृत प्रदान करता है। और प्यारे भाइयों माताओं, कथामृत अमृत नहीं, अभियत्त प्रदान करता है, अभियत्त प्रदान करता है। शुद्धामृत दीर्घजीवी बनाता है, शुद्धामृत दीर्घजीवी बनाता है, और कथामृत दीर्घजीवी नहीं,
बल्कि दिव्य जीवी बना देता है, दिव्य जीवी बना देता है, उस जीव को दिव्य बना देता है। हम लोग वो कथामृत पान करने के लिए बैठे हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह कराकर जब शंकर जी के साथ कैलाश पर पधारी हैं माता पार्वती जी, जब विवाह के लिए जा रहे थे भगवान भूत बावन भोलेनाथ, तो बड़ी लंबी चर्चा है, बड़ी लंबी गाथा है, पर कौन वर्णन करे उनके विवाह से हमें सीखने को क्या मिला। बस एक बिंदु मैं आपको बता दूं। चल रहे हैं तो वाहन के रूप में कोई दिव्य विमान नहीं है, वाहन के रूप में कोई बहुत लग्जरी कार नहीं है। वाहन के रूप में अगर उनके साथ कोई है तो उनका नंदी है, जिसे हम लोग प्यार से डूड़ा बैल कहकर पुकारते हैं कि नहीं? और उस पर बैठे हैं, सुशोभित हैं दूल्हे के रूप में। तो जरा देखें बैठने का क्रम शंकर जी का, कैसे बैठे हैं, अद्भुत तरीका है बैठने का। आपने कभी किसी को घोड़े पर बैठे देखा? अरे दूल्हे को तो देखा होगा बैठे, कैसे बैठता है। घोड़े का मुंह जिधर होता है उधर ही दूल्हे का मुंह होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है तो सब लोग ऐसे करो, नहीं होता है तो ऐसे करो। क्लियर बोलो, होता है। सब लोगों ने समर्थन किया, हाँ होता है। ये क्रम है।